क्या मसला है? क्या हुआ सर? क्या मसला है? नहीं मसला कुछ एक मिनट, क्या मसला? क्या मसला है? कुछ भी नहीं सर। बॉडी है बोले। रास्ते में डेथ हो गई थी। हाँ। आए सस्पेक्टेड में। हाँ। डॉक्टर ने बोला सस्पेक्टेड हो सकता है। हाँ। अपने यहाँ से डीसीवीसी सब क्लियर कर हाँ, दिया। हाँ। टीएमसी का अप्रूवल लिया। हाँ एक सेकंड सर, जरा रुकाओ ना, मैं जरा बात कर लूँ इन लोगों से। हाँ हाँ। सर आप लोग प्लीज अंदर मत आओ। आप लोग जरा बाहर रुकिए ना। ये बता रहे हैं कि बॉडी काफी अरसे से जो पड़ी हुई है, काफी देर अरसे से नहीं पड़ी हुई है। कब अरसे हुआ से नहीं है? कब पड़ी हुआ? हुई है, 3 बजे के बाद से पड़ी हुई है। हाँ। बराबर है। हाँ। 3 बजे के बाद से पड़ी हुई है। जो टीएमसी के अंदर अपन ने बोल चुके हैं सब लोगों हाँ, को। हाँ। टीएमसी कब्रिस्तान में सब बाजू बोल चुके हैं। एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, इसके लिए बॉडी यहाँ से नहीं जा रही है। उनके रिलेटिव से आप बात करना चाहते हैं हाँ। तो करवा देता हूँ। वो कब से फ़ोन कर रहे हैं एम्बुलेंस वाले को, कोई भी नहीं आ रहा है। अभी यहाँ के जो लोकल है ना भाई, हाँ, ये भाई ने बोले कि हम लोग अरेंज करते हैं कुछ ना कुछ। नूरी बोल रहे हैं। नूरी ब्रदर्स ने जो एम्बुलेंस शुरू किया, 9 एम्बुलेंस है उनके पास में, उनका प्रोवाइड कर दो ना आप फ़ोन करके। आप लोग आपके पास में इंतजाम, हम प्रोवाइड करेंगे। कांटेक्ट किया, वो किधर बिजी है? अच्छा, कांटेक्ट किया हमने। तो ये बॉडी आज चली जाएगी। हाँ चली जाएगी, अभी क्योंकि चली जाएगी। लोग जो है ना, ये खौफ में मुब्तला है सही है। और गमो गुस्सा ये जो है ना। नहीं एक्चुअल में मैं ना, आप अभी आए हैं तो मैं आपको बोल भी दूं एक चीज़, ये जितने भी अपने हैं हाँ। इनको सबको है ना गाइड करना बहुत जरूरी है। हाँ। सबसे पहली चीज़। हाँ। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं आपको, वो जो बॉडी है हाँ। वो सस्पेक्टेड में है, जो टीएमसी को बोल चुके हैं। डेथ हाँ। सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से ऑलरेडी दी हुई है। अच्छा। 3 बजे से डेथ सर्टिफिकेट दे चुके हैं हम लोग। हाँ। सस्पेक्टेड में उसको सैनिटाइज करके पीपीई किट में लपटाया हुआ है। कहाँ रहते हैं वो? पीपीई किट में वो मुझे नहीं मालूम है सर। मैं एज अ बुरानी का मैनेजमेंट के पार्ट के हिसाब से आया हूँ। क्या जो नाम मैं है जवाब आपका? देना, मुस्तफ़ा नाम है मुझे, मुस्तफ़ा संचावाला। संचावाला। क्या जो मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, मुझे पूरी की पूरी है ना अंदर से मैं इन्फॉर्मेशन अरे गेट लेके लगाओ ना, आपको जाओ ना, जवाब दे रहा हूँ बाय ये चीज़ के हाँ, लिए। हाँ। उसको पीपीई किट में पूरा का पूरा लिया हुआ है। सस्पेक्टेड केस है, इट इज़ नॉट एन कोरोना वायरस। लेकिन वो बाहर पड़ी हुई थी नहीं तो इसलिए। बाहर इसके लिए पड़ी हुई है क्योंकि रिलेटिव से परमिशन लिए। उन्होंने बोले कि एम्बुलेंस आ जाएगी तो हम लोगों ने उसको बाहर रखे, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स इतने आते हैं, हाँ, फीवर पेशेंट्स भी आ जाते हैं कभी कभी, तो उनको डायग्नोस करना पड़ता है। हाँ, हाँ। हाँ, और डेथ देख के वो लोग ऑलरेडी हाइपर हो जाते हाँ, हैं। हाँ। ऑलरेडी फीवर के पेशेंट है, वो इतना हाइपर हो गया था कि हमको कुछ हो तो नहीं गया, हाँ। कोरोना हो तो नहीं गया है। आप जरा फासला रखो। आप जरा फासला रखो। ये पूछते हुए आते हैं। हाँ। तो अभी हम उनके ट्रीटमेंट करें या नहीं करें? नहीं बिल्कुल, ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। बराबर है। हाँ। अभी रहा सवाल ये बॉडी का, ये जो अपने आपस वाले लोग हैं, मैं उनको समझा रहा हूँ। हाँ। जो प्रैक्टिकल लैंग्वेज में अपन समझा सकते हैं, एज अ मेडिकल फील्ड में समझा सकते हैं। हाँ। मैं उनको पूरी डिटेल्स दे चुका हूँ। भाई से भी पूछ लो। मैं देखो, उनको अब ये confirm कर जिम्मेदार चुका हूँ। हैं, जैसे ना अब इनसे आना, आप इनको समझा सकते हैं, लोगों को समझा हाँ, मैं सकते समझा हैं चुका हूँ इन लोगों मैंने को। आपको सब समझा दिया भाई। हाँ। एक मिनट, जगह गर्दी मत जमा कीजिए, स्पेस रखिए। मैंने आपको सब समझा चुका हूँ। अभी मैं दूसरी चीज बोल रहा हूँ, अगर कोरोना वायरस इतना हैवी है, हाँ सब लोग के जहन में इतना हैवी है, हाँ। राइट, तो जब भी सस्पेक्टेड चीजें जो जगह पे हो रही है, जैसे म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल है, सब जगह पे हो रही है, हाँ। तो उसके आजू बाजू भी तो आवाम रहती रहेगी ना। बिल्कुल। हाँ, तो वो आवामों को नहीं इफेक्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन वो लोग रोड पे नहीं ला के रखते हैं नहीं ना। तो ये रोड नहीं है, ये रास्ते पे नहीं, ये रोड नहीं है, ये एज पर द एग्रीमेंट या हॉस्पिटल का पूरा प्रीमाइस है। अरे गेट के मगर आप अंदर बॉडी ऐसा नहीं रख नहीं, पर सकते। गेट के अंदर है सर। अरे गेट नहीं, के अंदर है। ये ऐसे कहाँ है बॉडी? किधर है? सर आप मेरी बात सुनिए। आपको मैं एक चीज बता दूं, आपको मैं एक चीज बता दूं, हाँ। एज पर द एग्रीमेंट और एज पर द नॉर्म्स, ये इतना जो प्रीमाइसिस है, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, हम उनको यहाँ बिठाते हाँ। हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको रास्ते पे बिठाते हाँ, हाँ। ये हम हमारे हॉस्पिटल में बिठाते हैं। अच्छी बात। क्या ये जो 2 गेट लगे हुए हैं, ये हॉस्पिटल के गेट है। इसके अंदर कोई बाइक लाके कोई ये पास नहीं आप करता। जिंदा लोगों के लिए बिठाते नहीं तो हैं। जिंदा लोगों के लिए जो मुर्दा बिठाते जो है ना, हैं, ऐसे रास्ते आपको पे मैं नहीं बता रखे दूं, जा आपको सकते। मैं आपके बता पास दूं। कोई मोर्चरी होगा, हाँ, कोई आप कैबिन होगा। सुनिए मेरी बात, आपको मैं बता दूं, बॉडी अंदर ही थी। जब भी उनको डीसी दिया गया, तब हाँ। जाके वो बाहर लिया गया, क्योंकि एम्बुलेंस आ रही थी। हाँ। बराबर है। हाँ। एम्बुलेंस आ रही है तो अभी तक आ रही है। हाँ। हाँ, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। मैं आपकी मुश्किल समझ गया, मैं भाई को समझाऊंगा। अब खाली सुनिए, एक बॉडी कौसा में अभी कल रात से दानिश अपार्टमेंट में पड़ी हुई है। कोई उसका पुरसाने हाल नहीं है, घर में फूल रही है, उसके घर वाले परेशान हैं, एम्बुलेंस नहीं मिल रही। आप समझिए कि कोरोना जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन रहा है। अगर आप जैसे समझदार लोग जो है ना आगे बढ़ेंगे तो हम इस मसले को हल कर सकते हैं। एक तो हमारे पास में पार्शलिटी इधर पे सामने खड़ी हुई है, और दूसरे आज अगर हम भाईचारे के साथ में अक्लमंदी के साथ काम नहीं करेंगे तो ये मसला बढ़ता चला जाएगा। इनसे अगर कोई गलती भी है तो दरगुजर करके मसले का हल करने के लिए आप लोगों को आगे आना। अब ये मैडम भी हैं, देखिए ये भी जो है ना, ये समाज में जो है ना प्रतिष्ठित जानी जाती हैं, ये चाहेंगे, और भी लोग हैं।
हालात ऐसे हैं, देखिए इन्होंने भी जो है ना बेहतर सोचा कि हॉस्पिटल में अगर वो पॉजिटिव होगा तो हॉस्पिटल, लेकिन खतरा ये है कि बाहर से अगर वो वायरल होगा तो मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ, एक मिनट, हाँ बोलिए। जफरुल्ला भाई, 2 बजे से हम लोग यहाँ पे बॉडी देख रहे हैं। ये लोग उनके पूरे यूनिफॉर्म पहन के आके उनके ऊपर प्लास्टिक लगा रहे हैं, उसके बाद में प्लास्टिक फिर निकाल रहे हैं, फिर चद्दर बदली कर रहे हैं, फिर व्हाइट में उसको रैप कर रहे हैं। ये सब हम लोग विंडो में से देख रहे हैं। जब हम लोग ने सोचे चलो भाई कोई बेचारा गुजर गया है तो चलो कोई आएगा अभी थाने वाले आएंगे, कोई भी एम्बुलेंस में लेके जाएंगे। इंतजार कर करके मगरिब से पहले हम लोग नीचे उतरे। हमने इनको क्या बोले, आप बॉडी को अपने प्रेमाइसेस में रख लो, आप अपने प्रेमाइसेस में रख लो। तो हमारे साथ में ये लोग बच्चे लोग को बोलते हैं आप पुलिस स्टेशन जाओ। नहीं बहरहाल तो अब मसला हल हो रहा है। एक मिनट स्पेस रखिए, आप लोग फासला रखिए। पूरा बाहर उसका है ना कपड़ा बदली किया गया है, बाहर कपड़ा बदली किया गया। एक मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। अरे उन लोग को भी चैन थोड़ी है, वो कितने एक घंटे में एक बॉडी लेके जा रहे और रात से काम पे ही लगे हुए हैं समझो। बॉडी रात से पड़ी है ना? हाँ रात से पड़ी है। हाँ बस करूँ? आला अफसरान का गली मोहल्लों में दौरा। सीनियर इंस्पेक्टर कन्हैया थोरात के साथ मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के लिए थाने कमिश्नरेट से आला अफसरान ने मुमरा के सरजमीन पर अपनी जायजा। जी जैन सर, जैन सर। जी सर, क्या मतलब था सर, आज आप सर्वे के लिए आए हैं? सर्वे हमको हमारे माननीय पुलिस आयुक्त साहब और जॉइंट साहब जी इन्होंने हमको एक आदेश निकाला है जी कि जो कंटेनमेंट जोन है जी इसको विजिट करके जी इसका स्टडी करके जी उसमें कुछ लैकुना है जी, कुछ लॉजिस्टिक कुछ कर सकते हैं जी हम लोग। तो हमारी ये कोशिश है जी कि हम वो रिपोर्ट सबमिट करके जी इसके हम ऊपर हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी जी वो निर्णय लेंगे, इसलिए हम विजिट कर रहे हैं जी। और ये हमको 8-10 दिन का टास्क दिया हुआ है जी, तो अभी हम चालू किया विजिट जी। आपको प्रतिसाद मिल रहा है यहाँ पे लोगों की जानिब से पुलिस डिपार्टमेंट को? हाँ अभी आपने भी देखा होगा कि थोड़ा सा आपने कंट्रोल किया, लोग बाहर है, बाकी तो सब घर के अंदर जी। और वो जो भी लोग है कोई मेडिकल के लिए बाहर निकला है जी, कोई सब्जी के लिए निकला है, लेकिन ये ऐसी तादाद बहुत कम है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। जी थाने कमिश्नरेट से सब कमिश्नर फंसालकर के आदेश पर इलाके कंटेनमेंट इलाके का जायजा लेने के लिए निकले हैं रीजन दीपक देवराज। उन्होंने शहर का जायजा लिया और तमाम हालात से आगाही हासिल की ताकि मजीद इलाके को सिक्योर किया जा सके। बोलो क्या मतलब आज किस लिए जमा किए सर आप? भाई साहब, जो कोरोना पैंडेमिक चालू है जी, वो हिसाब से गवर्नमेंट ने जो हमारे नागरिक है इनके लिए रेशनिंग दुकान में जी गेहूं और चावल जी कम रेट में, और जो ऑरेंज कार्ड है रेशनिंग कार्ड है उनके लिए मुफ्त में
गेहूं और चावल का सप्लाई किया था रेशनिंग को। चावल जो मुफ्त में दिया था, हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली थी कि कुछ रेशनिंग दुकानदार जो है वो उसमें से कालाबाजारी कर रहे हैं या उसमें से कुछ कोटा अपने खुद के लिए रख रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम लोगों ने वॉच किया। सिविलियन फाउंडेशन है, उनके बंदे हैं, हमारे साथ में थे। हम लोगों ने अपने एरिया में रेकी की तो हमें पता चला कि अलमास कॉलोनी में एक गाला है, वहां पर कुछ चावल और गेहूं का साठा किया हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने 16 तारीख को वहां पर 2 पंचों के साथ में वहां पर छापा मारा। हमारे साथ में उस टाइम में रेशनिंग के ऑफिसर भी थे, सिविलियन फाउंडेशन के हमारे भाई साहब भी थे। हमने वहां पर छापा मारा तो वहां पता चला कि वहां पर 103 गोनी, मतलब उसमें से 52 गोनी चावल और 51 गोनी गेहूं मिला। वहां पर पूरी तहकीकात की गई। रेशनिंग ऑफिसर थे, उन्होंने वहां पर देखा, वो पूरा बाकायदा गवर्नमेंट के पैकिंग में का पूरा माल था। वहां पर क्लेम करने के लिए वहां पर कोई आया नहीं कि हमारा रेशनिंग का हमारा खुद का माल है और ये लीगल है करके, अथोराइज है करके। इसीलिए हमने वो पूरा उस टाइम में जब्त किया पंचों के सामने और ऑफेंस रजिस्टर किया। धारा 3, 7 और 8 के तहत, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया है। बाद में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया। जहां पर गाला था वो गाले के मालिक को बुलाया। गाले मालिक ने उसको किसी को भाड़े से दिया था, स्कूल को। वो स्कूल वाले से हमने पता किया। बाद में पता चला कि वही एरिया में जो एक रेशनिंग दुकान है, उनका वो पूरा माल था कि जो रेशनिंग दुकान 15 दिन पहले उसका सस्पेंड किया गया था। यही कारण कुछ उन्होंने क्या घपला किया होगा, रेशनिंग ऑफिस ने उसका लाइसेंस सस्पेंड किया था। बाद में वो पता चला वो कि रेशनिंग दुकान नंबर 35 है, उनका वो माल है। वो हिसाब से अभी आगे उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है और ये पूरा माल जब्त करके पुलिस ने काबू में लिया है। टोटल कितना किलो माल है और कितने लोग अभी तक के कस्टडी में हैं? टोटल माल है 5 टन जी, मतलब 2.5 टन है चावल, 2.5 टन है गेहूं जी। टोटल उसका कीमत होता है 1,57,000 का। बाजार भाव जो है अपना, उसके हिसाब से 1,57,000 का ये पूरा माल है। अच्छा, उसने वो जो माल वहाँ पे रखा था वो गोडाउन के अंदर, तो बेचने के लिए रखा था या उसने कुछ बेच भी दिया था उसमें से? इन्वेस्टिगेशन अभी वही इन्वेस्टिगेशन वही चालू है कि जो माल वहां मिला है उसमें से पहले कुछ वहां पर था और वो शिफ्ट कर दिया है या किसी को बेचा है, वो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। मतलब ये जो गाला था वो किसी और को भाड़े पे दिया था ओनर? बराबर। ओनर ने एक छोटा सा स्कूल है, उनको भाड़े से दिया था। जिसको भाड़े से दिया था उनको भी हमने बुलाया और उनके बाद भी हमने इंक्वायरी किया तो उन्होंने वो जो रेशनिंग दुकानदार है उसको वो टेम्पररीली उसका माल रखने के लिए दिया था। जी, कोई पुलिस एंट्री या पुलिस फॉर्म वगैरह भरा गया था? मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ सर, एक सवाल करेंगे कि हाल ही में आपके नाम से एक वीडियो चलाया गया था राशन से मुतालिक, लोगों को एक गाइडलाइन देने के मुताबिक कि किस तरीके से मतलब फ्री का राशन लिया जाए और किस तरीके से किया जाए, इसका क्या फायदा होगा? हाँ सर, सिविलियन सिटीजन जो सिविलियन फाउंडेशन जो है उनके साथ में हम लोग काम कर रहे थे। उनके साथ में हम लोगों ने लोगों को मालूमात होने के लिए एक छोटा सा वीडियो तैयार किया था कि लोगों को पता चले कि उनका रेशन कार्ड कौन से कलर का है, गवर्नमेंट उनको क्या फैसिलिटी दे रही है और उनको क्या क्या मिलने वाला है रेशनिंग दुकान में। वो हिसाब से हम लोगों ने लोगों को बताया था। काफी फायदा हुआ पब्लिक को, मतलब बहुत सारा फायदा अवेयरनेस के लिए दिया था, उसका बहुत सारा फायदा हुआ। लेकिन फिर भी उसमें से कुछ है कि जो ऐसे काम कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। सर, एक सवाल करेंगे कि सिविलियन फाउंडेशन ने एक फॉर्म प्रिंट करवाया है, शिकायत फॉर्म, मतलब कंप्लेंट फॉर्म। अगर उस फॉर्म के जरिए आप तक अगर कोई ऐसी शिकायत आती है तो आप उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे?
अभी तक कोई शिकायत वैसी हमारे पास नहीं आई है। अगर कोई शिकायत आती है उस पर इंक्वायरी करके कानूनन कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर, ये एफआईआर दर्ज करने में आप पर कोई प्रेशर बनाया गया, ऐसा सुनने में आया कि कि नगर सेवक ने कुछ बाहर के लोगों से प्रेशर बनाया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस किसी के प्रेशर में काम करती नहीं है। वो अपना काम जैसे कि कहा, पुलिस किसी के प्रेशर में काम नहीं करती है। अगर कोई यहाँ पर आता है, कानूनन काम है, तो हम लोग जरूर एक्शन लेंगे। और मैं आपके माध्यम से सबको बोलना चाहता हूँ, जहाँ पर भी कोई ऐसा कालाबाजारी रहेगा, हम लोग कानूनन कार्रवाई करेंगे। अभी ये मामले में किसी आदमी को पॉइंट आउट किया है, किसी को अरेस्ट किया गया है? अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है महारथी भाई, आपको मैं बराबर इसकी जानकारी देते रहूंगा जी। अभी तो किसी को अरेस्ट नहीं किया है क्योंकि लॉकडाउन भी चालू है। अच्छा, इसीलिए अब तक इन्वेस्टिगेशन चालू है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में कोई निकलता, इसमें से कौन कौन अक्यूज है, उसको हम लोग जरूर अरेस्ट करेंगे। आपने जो बातें जाहिर की उससे ये जाहिर होता है कि कोई बड़ी मछली आपके जाल में फंस गई है। अभी ऐसा बोल नहीं सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन चालू है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।